सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक का एक प्रकरण प्रत्यय का पठन करेंगे। प्रकरण क्या है हमारा? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? वैसे हम जब हमारी कक्षा लगती थी ऑनलाइन, उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन जिन छात्रों के समझ नहीं आया है या जिन्होंने कक्षा नहीं लगाई थी, वो ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। सभी बच्चे जिन्होंने कर भी लिया था ये प्रकरण, वो भी इसको ध्यान से सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यय से 2 शब्दों का या 3 शब्दों का निर्माण करना आएगा आपके पेपर में, जो आपको उन प्रत्ययों से 2 या 3 शब्दों का निर्माण करना आपको आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप बार बार उस चीज़ का, उस प्रकरण का अभ्यास करोगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान, कि अभ्यास करने से तो मूल भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम क्या करेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग आपने जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय 2 नंबर के आपके उपसर्ग आएंगे और 2 के आपके पेपर में आते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय जैसा पैर, पैर पीछे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पैर से पीछे जो वी शब्दांश या धातु जो, देखिए आपकी बुक में भी है, अगर आपको लगता है तो बुक लेकर बैठिए बच्चे। जब आप बुक से आप पढ़ोगे और इसको सुनोगे तो आपको सच में बड़ी आसानी से वो चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए आपके बुक में भी है, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे होन प्लस आ, होन प्लस आ क्या बन गया? होन आ। क्या बन गया? होन प्लस आ क्या बन गया? होन आ। ये होन क्या है? ये शब्द है। हार क्या है? प्रत्यय है। नया शब्द क्या बन गया हमारा? होनहार। इस प्रकार से आपको करना है। शब्द के बाद में जो ये शब्द है होन, इसके बाद में लग गया प्रत्यय, नए शब्द का निर्माण हुआ होनहार। क्लियर? परिभाषा क्लियर हो गई? देखिए, वी शब्दांश या धातु जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? अगला देखिए, पहल। मान लो शब्द है पहल, इसमें मान प्रत्यय लग गया, नया शब्द क्या हो गया? पहलवान। क्लियर? अगला शब्द देखिए, खेल। खेल प्लस ओना, जो क्या बन गया? खिलौना। खेल प्लस ओना, खिलौना। इस प्रकार से शब्द में जब प्रत्यय मिलते हैं तो नए शब्द की रचना होती है। जानिए, जैसे आगे देखिए, उड़ प्लस आन। उड़ शब्द है प्लस आन,
या नहीं? एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, देखिए ध्यान से देखना है। अगर आपको ये तरीका समझ आ जाता है, आप कभी भी, चाहे वो उपसर्ग है या प्रत्यय है, आप कभी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक शब्द देते हैं, मान प्रत्यय दे दिया, मान लो आन, आन दे दिया कि आन से नए शब्द बनाइए। तो बच्चे कुछ भी बना देते हैं, मान लो आन आ गया, एक वर्ड है उड़ान, दूसरा है चट्टान, लगान। इसमें जो आपने लिखे हैं, इन्हीं में से मैं आपको समझाऊंगी, देखिए कैसे। ये उड़ है, ये आन है, ठीक है, उड़ आन। ये जो आपने बनाया, उड़ को आपने दबा लिया, बच गया क्या? उड़ान। ऐसे ही चढ़ को आपने दबा लिया, शब्द को बन गया आन। लग को आपने दबा लिया, बच गया आन, लगान। इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका जो नया शब्द बनाया है वो सही है या गलत है। वो आपने सुना होना चाहिए, वो देखा होना चाहिए, वो समझा होना चाहिए। ये लिए बच्चे, और जो आप लोग बनाते हो या बनाओगे, वो कोई नाम नहीं होना चाहिए। बच्चे सोहन, मोहन, रोहन ये लिख देते, ये नहीं होना चाहिए। ये संज्ञा है, ये कर्ता है। आपको कोई नया शब्द जब बनाओगे, ये शब्दों में के अंतर्गत हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लेनदार, लेन प्लस दार, लेनदार, देन प्लस दार, देनदार। इसमें सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, कोई शब्द दे दिया जाता है, उसमें से शब्द और प्रत्यय, जैसे मैं दोबारा और बताती हूँ, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेती हूँ ईय, ये मैंने लिया है। अब इसको ये को कैसे करोगे, ईय, यहाँ लिख दे ईय, ये प्रत्यय दे दिया मैंने। ईय से आपको दो शब्द बनाना, ईय बनाइए। देखिए कथनीय, ठीक है, ये ठीक है। तो इस प्रकार से कथ प्लस नीय, कथनीय। आन, आलू, इया, कोई भी आपके पास शब्द आ जाएगा तो आपको बनाना होगा। पहला हमने जो किया ईय, जैसे हो गया भारतीय, भारतीय, स्वर्गीय, शासकीय। क्या हो गया, इसको मैं ऐसे बताऊंगी आपको, भारतीय, स्वर्गीय। जो आपने भारतीय लिखा है, देखिए भारत प्लस ईय, ये ईय प्रत्यय हो गया, और ये आपने क्या जोड़ दिया, भारत। स्वर्ग प्लस ईय, क्या हो गया, स्वर्गीय। जो ये टॉपिक है, ये आपका इसी प्रकार से आएगा। दो शब्दों का निर्माण करना होगा, या एक नए शब्द से आपका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना आएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी समझ आता है, वो क्लास में भी मुझसे पूछेंगे, लेकिन गलत नहीं करना। आपको जितना अभ्यास करोगे अपनी बुक से, जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी जाती है, अभ्यास दिया जाता है, आप उसका, जैसे इसकी कालांश हो गई, इसकी वीडियो जाएगी, उसको आप पहले सुनोगे, उसके बाद जो बुक की एक्सरसाइज है उसको करोगे। फिर जब डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में आप उसके जो भी डाउट हैं वो आप पूछोगे।
ठीक है। लेकिन पूछोगे कब? जब आप उसका अभ्यास करोगे, लेकिन अभ्यास ईमानदारी से करना। क्लियर बच्चे? उसमें सभी पैटर्न दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, जिस तरह से पेपर में आएंगे। प्रत्ययों से नए शब्द बनाने आएंगे, नए शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने आएंगे। इस 2 फॉर्म में आपके पेपर में आएंगे। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ प्रत्यय आपके समझ आ गया होगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों या धातु के बाद में लगते हैं, जो शब्दांश, शब्दों का अंश। शब्दांश क्या होता है? शब्दों का अंश। एक देखिए भारतीय, जैसे एक ये है, एक ये है, 2 अंश। जो वीर शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कहाँ लगकर? पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। आज आपने प्रत्यय समझे, पहले कालांश में हमने उपसर्ग किए थे, और अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें हम समास का पठन करेंगे। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से इस क्लास को सुना होगा, समझा होगा। कहीं जो भी आपको सुनकर कुछ भी संशय आपके मन में होगा, वो आप अगले कालांश में पूछ सकते हो, या मैंने आपको बोला हुआ है कि शाम को 6 से 8 बजे के बीच में भी कोई भी बच्चा फोन करके पूछ सकता है, 6 से 8 के बीच में। ठीक है, ओके। आपका दिन शुरू हो इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।